सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रोज की रोज आपको सारे अपडेट यूक्रेन और रूस से जुड़े हुए मिल जाते हैं सबूत के साथ। जो खबर आपसे छुपाई जाती है वो आपको मेरे जरिए रजाग्राफी के इसी चैनल के जरिए दिखाई जाती है। आपको इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत तबाह हो गया है। जी हां, यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के साथ बड़ा हमला ब्लैक सी में जो रूस का फ्लैगशिप युद्धपोत तैनात था उसको हिट करके तबाह कर दिया है। यह रूस के लिए इतिहास से लेकर अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जी हां, जिससे यह बात साबित हो गई है कि दुनिया भर की ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है और उसका असर रूस पर पड़ रहा है। ब्लैक सी के अंदर बहुत ही बड़ा, लगभग आपको बता दूं कि अमेरिका के युद्धपोत की टक्कर का युद्धपोत रूस का तबाह किया अपने एंटी शिप रॉकेट सिस्टम से। जी हां, अब आपको बता दूं कि पहले तो रूस ने इनकार किया, लेकिन अब रूस ने मान लिया है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ। देखिए वो खौफनाक मंजर जब रॉकेट से परखच्चे उड़ा दिए यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत के। दोस्तों, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का जाहिर सी बात है गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचना जायज है। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि पहले तो हमने ये शिप खाली करवा ली थी, इसमें हमारा कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब हम कीव पर हमला करेंगे। जी हां, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कीव पर हमला होगा और हमले हमारे अब पहले से ज्यादा घातक होंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के 398 सांसदों पर रूस ने बैन लगा दिया है। जी हां, रूस भी अपनी पूरी ताकत का और दबंगई का इस्तेमाल करते हुए उल्टा अमेरिका पर भी लगातार बैन लगा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब रूस ने यह जानकारी दी है कि बॉर्डर के इलाके पर, रूस के बॉर्डर के इलाके पर यूक्रेन ने हमला किया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं और कई जगह कई घर तबाह हुए हैं। बॉर्डर पर, रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन का हमला और उसकी तस्वीर। Удара. Вон 2 очага видно. Славик прислал фотографии. За этим. दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक घातक हमले कर रहा है। अब आप तस्वीर देख चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस हमले से इनकार कर दिया है। कहा कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है, रूस खुद ही कर रहा है और इल्ज़ाम हम पर लगा रहा है। बूचा में जिस तरह सा प्रोपेगेंडा यूक्रेन ने किया, अभी भी यूक्रेन प्रोपेगेंडा में ही लगा हुआ है। दुनिया भर से हथियार मांग के उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, और जब रूस बड़ा हमला कर देता है तो छाती पीट के नरसंहार नरसंहार चिल्लाता है। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं आपको कि यूक्रेन की सरकार ने बताया है कि हमने 19,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को कत्ल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस बेवकूफ लपरझंटस यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझाए कौन? क्या अबे तुम मार रहे हो तो जंग कैसे रुकेगी? बातचीत करो तो समझ में आए। तुम मार के दुनिया को बता रहे हो और चौड़े भी हो रहे हो। भीख में दुनिया से हथियार मांगते हो, फिर दुश्मन पर हमला करते हो, और जब पिटते हो तो हवा हवा करते हो और हाय हाय करके रोते हो। फिर दुनिया के सामने दिखाते हो कि हमने तो 19,000 रूसी सैनिक मार दिए। फिर तुम चाहते हो कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं, हाँ, तुम पर हमला करना बंद कर दें। अब क्या कह रहे हो? रजा भाई ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर ली है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उसको? नहीं, हम सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हैं। जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि तुम सामने वाले को उछल उछल के, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, उछल उछल के थपड़िया भी रहे हो और तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वो लड़ाई ना करे। वह कमाल की बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रूस के खिलाफ ईयू ने कदम उठाते हुए
ईयू की कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज को धमकी दी है कि अगर आपने रूस की बात मानकर रूस की करेंसी रूबल में पेमेंट करना रूस को शुरू कर दिया तो जो हमने पाबंदी लगाई है रूस पर, यह सीधा सीधा उसका उल्लंघन होगा और जिसने भी इसका उल्लंघन किया उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ ऑस्ट्रियन, जी हां ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने यह जानकारी दी कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी और ये बात तय पाई है, ये फैसला किया है कि वो ऑस्ट्रिया उनसे गैस तेल लेता रहेगा। हाँ, जो पेमेंट है वो रूबल में ना करके वो यूरोज में करेगा। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको देता चलूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस बात को, यानी बाइडेन ने कह दिया है कि हम कीव जाने के लिए तैयार हैं और यकीनन आज से 1-2 दिन के अंदर ही अंदर हो सकता है कि बाइडेन को घसीट के ज़बरदस्ती यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बुला लें, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा उनका यही है कि अड़ोस पड़ोस के देशों को बुलाओ, अपना प्रोपेगेंडा दिखाओ, गरीबी दिखाओ, बेचारा बनकर उनसे दुनिया भर के हथियार लो और उन सब का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करो। अब आप इस बात से समझ लीजिए इस बात को कि $800 मिलियन के हथियार अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को भेज दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, कैनन, हेलीकॉप्टर, आर्म व्हीकल और इसके अलावा कई सारी तोप, जो मिनी तोप होती हैं, मतलब काफी बड़े लेवल के हथियार यूक्रेन को भेज दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी जानकारी और आपको देता चलूं, बड़ी खबर यह है 134 और यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों के आगे मारियोपोल में सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के CIA के चीफ ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि चीन चुपके से शांति से व्लादिमीर पुतिन की यानी रूस की मदद कर रहा है, हथियार भी दे रहा है और पैसे से भी मदद कर रहा है। ये बात सामने आ चुकी है और ये बात हकीकत है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सर्बिया को काफ़ी बड़े लेवल की मिसाइल, हथियार और कई तरह की चीज़ें चीन ने पहुंचाई हैं, जबकि सर्बिया बेस्ट फ्रेंड है रूस का और बिल्कुल पड़ोसी देश है। और मैंने ही आपको बताया था कि सर्बिया से रूस बड़े प्यार से हथियार ले सकता है, क्योंकि सर्बिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चीन से किसी बड़े मुल्क से हथियार इतनी बड़ी मात्रा में खरीदे। तो ये भी हो सकता है कि रूस ने सर्बिया को पैसे दिए हों और सर्बिया ने माल वहाँ से हथियार खरीद कर रूस को दे दिया हो। अब वही बात CIA ने कह दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों की रजाग्राफी CIA से भी तेज चल रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? व्लादिमीर पुतिन ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहा है कि जब हम पर वेस्ट कंट्रीज पाबंदी लगा रही हैं और हमसे गैस तेल नहीं ले रही हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अब हम अपना रुख ईस्ट की तरफ कर लेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा, यानी ईस्ट का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ये जितनी भी हैं ये ईस्ट में आ गई हैं। यानी जो वेस्ट जो नहीं ले रहे हैं अब वो मुड़ के दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि तुम नहीं लोगे तो उधर भेज देंगे, वो नहीं लेंगे तो उधर भेज देंगे। लेने वाले बहुत हैं। दोस्तों इससे पहले यूक्रेन इल्ज़ाम लगाए, रूस ने खुद ही जानकारी दे दी है। 18,000 लोगों को, यूक्रेन के नागरिकों को यूक्रेन के खतरनाक इलाकों से रूस के सैनिक बचाकर निकाल कर रूस ले गए हैं। अब इसी बात को यूक्रेन अपनी तरफ से कहता है तो कहता है किडनैप करके ले गए हैं। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का इसी तरह से पोल खोलते रहेंगे हम। बस आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और रिपोर्ट को दनादन शेयर करते रहिए। इसी के साथ बता दूं कि G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाली है और इंडोनेशिया ने खुद ही कहा है कि इस मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए रूस के विदेश मंत्री जरूर इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको याद है कि शुरुआत में ऐसी वीडियोस, खबरें सामने आ रही थी जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों को पकड़कर मीडिया के सामने पेश किया और रूसी सैनिकों ने इल्ज़ाम लगाया कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमें पुतिन ने भेजा था, हमें इतने रुपए दे गए थे, ये था वो था, पुतिन का ये प्लान है, पुतिन का। तो इसके बाद सारी दुनिया को लगा अरे यार ये रूस तो बड़ा गुंडा है भाई, बहुत बुरा इंसान है भाई ये पुतिन तो। लेकिन अब बता दूं कि रूस ने कहा है कि हम केस करने जा रहे हैं, इस केस को खोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे,
हम ये साबित करेंगे और इसके सबूत भी हैं कि हमारे सैनिकों को जबरदस्ती पकड़ा, पीटा, उनको टॉर्चर किया, जबरदस्ती उनसे अपने मन की बात मीडिया के सामने बुलवाई। वही जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में होता है भाई साहब। दोस्तों, दोनों हाथ में लड्डू वाली कहावत सुने हैं? यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू ईरान के हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन से बात करके उनका साथ देने की बात कही थी। कहा था जो नेटो ज़बरदस्त ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करते हुए कई देशों पर पाबंदी लगा देता है अपनी मर्जी से, वो गलत है। अब दोस्तों, नई कहानी निकल के आई है। अभी एक हफ्ते बाद अब बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ईरान की तारीफ करते हुए कहा और शुक्रिया अदा किया ईरान का, और कहा कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमसे बात करी है और कहा है कि रूस के एग्रेशन के हम खिलाफ हैं। इवन आपको बता देना चाहते हैं, ईरान की तरफ से कोई भी हथियार रूस को नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही बल्कि हम तो, यानी ईरान कह रहा है ये, कि इसके साथ ही ईरान तो बल्कि मेडिकल हेल्प यूक्रेन को देने को तैयार है। यानी आपको बता दूं कि एक हफ्ता पहले कुछ और ईरान का स्टेटमेंट था व्लादिमीर पुतिन के सामने, और अब कुछ और। अब भले ही आप इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहें ईरान की, लेकिन आसान जबान में दोनों हाथ में इसे लड्डू कहा जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटे इंडिया मतलब कनाडा, क्योंकि कनाडा में ससुरा आधी सरकार तो हिंदुस्तानियों की है। भाई हिंदुस्तानियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कनाडा की बात हो रही है लेकिन झंडा पीछे हमारा हिंदुस्तान का लगा के रखना, हमको अच्छा लगेगा। पता है कैसे? कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद, जी हाँ, ये हैं कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर। इंडियन ओरिजिन है। पिता इनके तमिलनाडु के थे और माता इनकी पंजाब की। समझ रहे हैं? तो आधा कनाडा तो हमारा ही है। अब झंडा मत चेंज करना इंडिया का। इंडिया का मतलब कनाडा और कनाडा का मतलब इंडिया। चलो, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब आपको बता दें कि कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कही। इन्होंने कह दिया है कि हम 150 मिलिट्री अपनी आर्मी पोलैंड के बॉर्डर पर तैनात करेंगे। हालांकि इससे रूस भड़क जाएगा, और आपको बता दूं कि अपने देश के आधे से ज़्यादा हथियार कनाडा दे चुका है इसको, यूक्रेन को। दोस्तों, एक अभी बड़ी जानकारी आ रही है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत सफ़ेद झूठ बोला है, आथू वाला झूठ बोला है। ससुरे कह रहे हैं कि जो हमारा वो जो युद्धपोत तबाह हुआ है वो जो है तूफान की वजह से, मतलब सारा तूफान जो है सीधा इन्हीं के ऊपर आया है। अबे भैया, तूफान नाम होगा मिसाइल का, चेक कर लो रशिया वालों। मतलब इतना भी झूठ मत बोलो। चलो ठीक है, तुम्हारी कहीं कहीं बात सही होती है, मतलब ये क्या यार, एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड ने क्लियर कह दिया कि हम नाटो में शामिल होने वाले हैं। रूस की धमकी पहले से थी, अब रूस कैसे चुप रह सकता है भाई? नाक की भी तो बात है, ईगो है भाई साहब, और वो भी पुतिन की। तो खैर, आपको ये बता दें कि अब रूस के व्लादिमीर पुतिन ने सीधा कह दिया है कि हम अपने परमाणु हथियार तैनात करने जा रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ। कहीं ना कहीं यूक्रेन की बात भी सही साबित होती नजर आ रही है कि उन्होंने हजारों रूस के सैनिकों को मार गिराया है। अब एक कोने में किनारे पर मैदान जंग में हजारों हेलमेट रूस के मिले हैं, रूसी सैनिकों के हजारों हेलमेट। ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि रूस के सैनिकों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में यह बात क्लियर हो गई है कि रूसी सैनिक मारे गए हैं और रूस को काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। गोर्गी पार्क में खार्कोव में ज़बरदस्त हमले अब शुरू फिर से किए हैं रूस ने। इसी के साथ रूस ने अपने हमलों से यूक्रेन का फायर स्टेशन ही उड़ा डाला है। Группа крови и кому належить.
अब यूक्रेन में सल्तिल्का एक जगह है, वो यूक्रेन में सबसे बड़ी जगह है, रेजिडेंशियल एरिया है, उस पर भी रूस ने दनादन मिसाइल दाग दी हैं। Like it seems it will never return back to normal. दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों का निशाना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। एंटी टैंक सिस्टम से सीधा सीधा रूस के टैंकों को एक ही बार में उड़ा रहे हैं। दोस्तों, S-300 लेकर घुसा है रूस यूक्रेन के अंदर। पंडसीर के इलाके से अब उस S-300 को शिफ्ट करके लुहांस्क लेके जा रहा है। देखिए, दोस्तों अब सीधा आपकी स्क्रीन पर Ka-52 हेलीकॉप्टर, बेहतरीन खतरनाक हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के सैनिकों के पोजीशन को तबाह किया है रूस ने। आइए वो फुटेज पूरी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ रूस अपने मिनी ड्रोन के जरिए बड़े काम कर रहा है। ड्रोन तो मिनी है, लेकिन हमले बड़े कर रहा है। चुन चुन के यूक्रेन के सैनिकों को और उनके ठिकाने को तबाह कर रहा है। आइए वो भी हाई क्वालिटी में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप और हम, मेरी जनरेशन के तो लोग पहली बार ये चीजें देख रहे होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। जो फिल्मों में हम सीन देखते हैं वो अब हम लाइव देख रहे हैं, अपनी आंखों से असली फुटेज देख रहे हैं। सबमरीन से कैलिबर, किस तरह से कैलिबर मिसाइल सबमरीन से दागा जाता है, काफी खतरनाक होता है। 8 से 10 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकता है। कैलिबर मिसाइल किस तरह से रूस सबमरीन से दाग रहा है, देखिए। दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा कि अमेरिका के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं, हाथों पे उठा के कंधे पे रखकर मार रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ऑटोमेटिक अपने हथियार उतारे हैं मैदानी जंग में। जी हाँ, रूस टैंक को उड़ाने के लिए अपना ऑटोमेटिक एंटी टैंक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। आइए वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमले करता है, किस तरह से जंग में ये काम करता है और किस तरह से तबाह करता है। देखिए यूक्रेन पर किस तरह से हमला एंटी टैंक सिस्टम के द्वारा हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हम होंगे
और आपकी दुआओं में भी हम होंगे। इसी तरह से हर जानकारी पाने के लिए रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब करें, लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।